भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाजपा जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद। जानते हैं कि दर्शन की उन्होंने स्थापना की और कश्मीर जो आज हमारे भारत के लिए कश्मीर का पार्ट है, उसको पीओके कहते हैं। उस पीएमओ को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी लियाकत अली ने निर्णय करके पाक अधिकृत कश्मीर को भारत से मिला था। परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमेशा ये परिकल्पना रही है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत में विलय कैसे हो। उन्होंने हमेशा इसके लिए अपने विचार देश को दिए और अभी गोविंद जी ने बताया कि मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ और डिग्री जिसको बोलते हैं स्नातक अपना हिंदी में इंग्लिश में आप लोग बोलते हो BA, 1923 में डिग्री लेकर सीनेट इंस्टीट्यूट हुए और इनके पिताजी की मृत्यु के बाद में 1922 में कोलकाता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काम किया। देश में अंग्रेजों से मुक्ति मिलने के बाद में पहला जो मंत्रिमंडल था उसमें 2 व्यक्ति थे, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक बाबा साहब अम्बेडकर, जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, परंतु इनको पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और ये सारा होने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इसीलिए हमारी राजाओं का राज था, उनको विलय करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 3 स्टेट थे जो विलय नहीं हुए, एक हैदराबाद, कश्मीर और एक उत्तराखंड। ये तीनों स्टेट विलय नहीं हुए। कश्मीर में तत्कालीन जो राजा थे उनके ऊपर पाकिस्तान में जो ग्रुप था उसने उसके ऊपर अटैक किया और युद्ध भी मतलब वो छापेमारी युद्ध की। तब कश्मीर के राजा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि हम भी विलय होना चाहते हैं। तो कश्मीर का विलय पाकिस्तान में भारत में हो गया। परंतु आज जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो नेहरू जी के कारण अलग हुआ। आप सब लोग पता नहीं कि कितने लोग कश्मीर गए हैं, भारत का स्वर्ग है। इससे ड्राई फ्रूट वहाँ पर काजू होता है, बादाम होता है, अखरोट होता है, सेब की खेती होती है, सारे फ्रूट वहाँ पर पैदा होते हैं, खूब सारे फूल है और खूब सारा पानी बहता है। तो देश का एक कश्मीर स्वर्ग का टुकड़ा है। परंतु नेहरू जी ने ये जो अब्दुल्ला परिवार है इसको खुश करने के लिए वहाँ पर देश के अंदर कानून था वो उसमें लागू नहीं होगा। एक देश जैसे हमारा यहाँ तिरंगा झंडा है, वहाँ झंडा अलग था
प्रधान नहीं हो सकते। हमारे यहाँ देश में प्रधानमंत्री कश्मीर के अंदर भी प्रधानमंत्री के अंदर पोस्ट होती थी और 2 विधान कानून ये नई दिल्ली कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार जो अब्दुल्ला परिवार है, उमर अब्दुल्ला परिवार है, इनके परिवार को खुश करने के लिए कश्मीर को इस टाइप से विशेष दर्जा दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मन में एक टीम थी कि देश के अंदर 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे और कश्मीर जाने से पहले परमिट लेना पड़ता था, पासपोर्ट बनाना पड़ता था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के अंदर गए और वहां पर उनकी हत्या हो गई। वो हत्या आज तक एक रहस्य है कि कारणों से हुई और नेहरू जी ने कश्मीर में धारा 370 लागू कर दी, 35 लागू कर दी और एक विशेष दर्जा कश्मीर को दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ था उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ। जनसंघ का विलय पहले 77 में जनता पार्टी में हुआ और 6 अप्रैल 1980 को फिर जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में हुआ और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बन गई। तब से लेकर हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा घोषणा पत्र बनता था उसमें कश्मीर में धारा 370 खत्म करना, 35 खत्म करना, राम मंदिर बनाना, ऐसे कई बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु थे। परंतु ये साहसिक निर्णय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने साहसिक निर्णय लेकर कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म कर दी, 35 खत्म कर दी। कांग्रेस के लोग और भारतीय ये फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, वो कह रही थी कि कश्मीर के अंदर अगर धारा 370 हटा दी, 35 हटा दी तो इस देश में खून की नदियां बहेगी और जब कानून ये हटा खून की नदियां तो क्या एक भी पत्थर भी नहीं चला। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस दिन ये बिल पेश हुआ तब फारूक अब्दुल्ला जी ने नहीं, गुलाम नबी आजाद ने जैसे बिल पेश हुआ तो गुलाम नबी आजाद ने खड़े होकर और लोकसभा की दीवार के ऊपर माथा फोड़ा और राहुल गांधी को कहा कि हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, इसको रोको। ये मैं आपको वास्तविक घटना बताता हूँ। परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अंदर और तत्कालीन हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय अमित भाई, जिनके पास इतना दिमाग है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अमित भाई का एक दिन जयपुर बीजेपी कार्यालय में आना हुआ और उस दिन अमित भाई ने कहा कि आज मैं कोई भाषणबाजी नहीं करूँगा, आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप बताएं और मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं उस बात का साक्षी हूँ। एक हमारे में से कोई विधायक थे, उन्होंने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर आपने मुफ्ती मोहम्मद को आपने पीडीपी जो पार्टी थी उसको समर्थन क्यों किया और वो रोज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ बोलती है। ये क्या कारण था कि आपने समर्थन दिया? उसका ही धारा 370 हटनी थी, 35 से खत्म करना था। तो अमित भाई ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि
कि इसका उत्तर आने वाले समय में आपको खुद भी मिल जाएगा, उनके मुंह से मुझे नहीं कहा। अब धारा 370 और 35 से अगर हटाना है तो जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार उस बिल को पास करे तब धारा 370 और 35 से खत्म हो सकते थे। तो कश्मीर में ये संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोचा कि भाई इस सरकार को समर्थन दे दो, तो जब भी ये ज्यादा करेगी तो समर्थन ले लेंगे, और समर्थन लेते ही विधानसभा की शक्ति राज्यपाल महोदय के पास चली जाती है। तो जैसे ही सरकार गई, राज्यपाल महोदय ने निर्णय लिया था कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 से खत्म करना चाहिए, ऐसा राष्ट्रपति जी को मिला। अब राज्यसभा में हमारे पास स्पष्ट बहुमत था नहीं, पूर्व में जो ज्यादा वोटों के पास हो सकता है। हमारे जितने भी सांसद महोदय थे, दिल्ली के अंदर लोकसभा चल रही थी और सबको बुलाया, उसमें जैसे कई अफसर थे तो उनको फोन करके दूसरे दिन बुलाया, फिर भी कुछ अफसर रहेंगे तो तीसरे दिन उनको बुलाया, और लास्ट में 4-5 दिन के अंदर हमारी जितने भी लोकसभा के सांसद है, राज्यसभा के सांसद है, सबको 100% बुलाया। और उसके बाद में बिल हमारा पेश हुआ। कांग्रेस और दूसरे लोग गपड़न में थे, कई बार वो राज्यसभा में संख्या कम आई, हमारी संख्या पूरी थी, तब सबसे पहले राज्यसभा में पास हुआ, बिल रखा और पास हुआ, और फिर लोकसभा में रखा और पास हुआ। तो ये कांग्रेस का थोड़ा तरीका है। तो वो परिक्रमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी, पर ये साहसिक कदम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उठाया। आज ही सुबह मेरे पास कोई सरकारी बड़ा अधिकारी आया और उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा कि मोदी जी का नाम तो मेरे साथ अमर हो गया, लेकिन कैसे हो गया कि ऐसा प्रधानमंत्री को मिलेगा नहीं। आप लोग देखो, घर घर बाथरूम की जो घोषणा की तो कांग्रेस के लोगों ने उसको मजाक उड़ाया कि देश का प्रधानमंत्री लाल किले से बोलता है कि मैं घर घर बाथरूम दूंगा, और ये क्या संभव है? पर वो संभव हुआ। बाथरूम कोई बड़ा काम नहीं है, उसके पीछे सोच ये थी कि देश के अंदर साफ सुथरी व्यवस्था हो। दूल्हे में जैसे कोई भी शौच करते हैं, मक्खियाँ जाकर बैठती है, और वही मक्खियाँ हमारे घर पे जैसे आटा गिरता हुआ है, सब्जी पड़ी है, तो वहाँ बैठती है, गंदगी बैठती है, किस टाइप की बीमारी होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना यहाँ अपने विधानसभा में पूर्ण गाँव है, वहाँ पर जब ये स्कीम चालू हुई, अपने विधानसभा में पूर्व में 921 प्रधानमंत्री आवास योजना में भाग गए, 921 सारे बन गए। अब फिर उन्होंने घोषणा की है कि फिर जो कोई गरीब व्यक्ति जिसकी चर्चा करे उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देंगे। मैं आप सब लोगों कार्यक्रमों से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी अपने पास कोई भी गांव में, अपने परिवार में या दोस्तों में अभी भी किसी का मकान अगर कच्चा है तो अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म हम शुरू दे रहे हैं, और जो फॉर्म पहले लिए उसमें से अभी नाम स्पीकर की फर्स्ट लिस्ट में आया। उसके बाद में उज्ज्वला योजना की जो योजना है, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं मौके में कॉलेज करके मुंबई गया तो गैस कनेक्शन लेना था, तो 2-3 साल की पेंडेंसी थी। तब एक एमपी साहब को मैंने दिखा के दिया, तो मेरा कनेक्शन 4 महीने के अंदर हुआ। आज घरों के अंदर
सुबह उठते ही गाड़ी आती है और फिर आपका गैस दे दो और घर घर गैस कनेक्शन करना। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से घर घर बिजली पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। मैं ईमानदारी से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बार अमेरिका गया तो मुझे कोई प्राउड मत कोई कच्चे रस्ते से लेंगे कि आज महाराज जी के आप मदद लेंगे। ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। उसमें काफी मैं गया उसमें बेवस सड़क थी और उन बारबेल और जैसे घोड़ों में झोपड़ों में लाइट देखती है तो दिल में बहुत मतलब आनंद आता है। देखो इन गरीबों के दिल को आपके घर में लाइट होती है। आज किसान सम्मान निधि 6,000 सरकार को प्रधानमंत्री को और आएंगे और अपनी सरकार ने 5,000 2,000 और बढ़ा दिया। अगले साल 2,000 और बढ़ेगा, फिर तीसरे साल और 2,000 बढ़ेगा। मतलब 6,000 की पीएम किसान सम्मान निधि की इस राजस्थान में 3 साल बाद में डबल हो जाएगी। ये जो फसल बीमा है, देखो मैं ईमानदारी से मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि फसल बीमे का फायदा मात्र 60% वाला देता है। अपन कोई नहीं दे रहे, न तो रानीवाड़ा कोई ले रहा है, न आपके रसूलपुरा ले रहा है। तो हमको फसल बीमा कराना चाहिए ताकि काश्तकार की फसल खराब हो जाए तो आपको पूरा पैसा मिले। अभी मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी जो योजना है 10 लाख का इलाज कर सकते हो। मोदी जी का जो आपकी आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें आप 10 लाख का इलाज करा सकते हो। आज इस देश में मैं बात से कहना चाहूँगा, मोदी जी के आने के बाद में ये कहता है कि क्या किया क्या नहीं किया। पहले अपने देश में 60 एयरपोर्ट थे, आज 150 बढ़ गए, 150। ये यहाँ से अपन जोधपुर से निवाड़ा से भागमाल करते हैं या सातों से भागमाल करते हैं, जिसमें जैसे भागमाल जैसी सड़क भी नहीं होती। आज भीममाल से मैं अगर गाड़ी लेके जाता हूँ तो मैं 2.5 घंटे में जोधपुर निवाड़ा और भागमाल से चला जाता हूँ। अभी दिल्ली से बॉम्बे कॉरिडोर बन रहा है, काफ़ी बढ़ गया और वो जयपुर तक खुल भी गया है। काफ़ी गुजरात में थोड़ा बहुत अधूरा है। तो दिल्ली से जयपुर आने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो ऐसे ऐसे आपके सड़कें और अभी आप लोग जानो तो मैं आपको कहना चाहूँगा अपने साथियों के पास में अगड़ाबाद वहाँ पर नई रोड के साथ में एयर स्ट्रिप बना दी। उस समय मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष था तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी भूलिया ने कहा कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और नितिन जी गडकरी आए तो आप मैं आ नहीं पाऊंगा। तो वहाँ तो पब्लिक मीटिंग नहीं थी, अधिकारियों की मीटिंग थी, उनके डिफेंस के लोग थे। तो वहाँ हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपके यहाँ जो एयर स्ट्रिप बड़ी है, इस एयर स्ट्रिप से हम कराची को 3 मिनट में बच 3 मिनट। और आपको आपको शायद पता नहीं होगा, ऐसी एयर स्ट्रिप पूरे देश के चारों तरफ इन्होंने तैयार की, चारों तरफ तय की। और अभी जैसे ये जो हमला